हाय दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैट्रिक्स 3.2 का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ए बराबर ये इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। और हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, फिर ए माइनस सी का, ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या, ए प्लस बी का मान। तो देखिए ए प्लस बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आबी हुए हम लोग उठाएंगे। तो आबी हुए का मान देखिए कितना दिया है, आबी हुए का मान दिया हमें 2 4 3 2। फिर ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए आप। फिर देखिए बी दिख रहा, तो बी का मान कितना दिया, 1 3 -2 और 5। और ध्यान दीजिए, दो अवयवों को जोड़ते समय इस बात का ध्यान रहे कि पहले अवयव की कोटि क्रम दूसरे अवयव की कोटि क्रम की क्या होनी चाहिए, बराबर। तभी हम दो अवयवों का योगफल या अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी 2 × 2 का और ये भी क्या 2 × 2 का। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे। तो पहले अवयव का पहला तत्व दूसरे अवयव के पहले तत्व में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 2 + 1 2 + 1। अब दूसरे वाले का दूसरे में यानी 4 + 3। अब तीसरे का तीसरे में यानी 3 - 2। यहां देखिए 2 + 5। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 3, यहां से 4 3 7, यहां से 3 में से 2 गया कितना 1, यहां 5 2 कितना 7। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब देखिए ए माइनस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी प्लस कर रहा था तो हम लोग जोड़ दिए थे, अब माइनस कर रहा क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी देखिए ए का मान कितना है 2 4 3 2। अब माइनस, अब बी का मान देखिए कितना दिया 1 3 -2 और 5। चलिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 और माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो -1, यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 माइनस कितना 3। आ जाइए 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 2। अब ध्यान दीजिए 2 और माइनस कितना 5। अब ये हो जाएगा हमारा 2 में से गया कितना 1, 4 में से 3 गया कितना 1, यहाँ देखिए 3 2 5, यहाँ देखिए 5 में से 2 गया कितना -3। यही हमारा क्या है आंसर। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या 3a - c। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा पार्ट क्या करा हमसे 3a - c। तो देखिए 3 × a का मान देखिए, a का मान कितना दिया 2 4 3 2 2 4 3 2 -c का मान देखिए कितना दिया है -2 5 3 4। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इस बाहर वाली संख्या अवयव के प्रत्येक तत्वों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 -2 5 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों अवयवों के बीच में काहे का चिन्ह दिख रहा है, माइनस का। तो हम पहले वाले में दूसरे क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी हो जाएगा 6 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2। ये हो जाएगा 12 माइनस कितना 5, यहां से देखिए 9 - 3, यहां पर हो जाएगा 6 - 4। ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 8, 12 5 की कितना 7, 9 में 3 ये कितना 6, अच्छा में 4 ये कितना 2। ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इसका चौथा ऑप्शन जो है हमारा निकालना है a × b। तो a × b कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। a × b
यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान। ए का मान क्या है हमारे पास 2 4 3 2 इंटू, अब बी का मान देखिए 1 3 -2 और 5। तो ध्यान दीजिएगा, दो अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना हम लोग सीख चुके थे। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, दो अवयवों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 और 4 हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम पहले अवयव की पहली पंक्ति को उठाएंगे। ध्यान दीजिए 2 और 4 को, 2 4 को उठाएंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, यानी पहली अवयव के पहले पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ में क्या करेंगे, गुणा करें। तो 2 1 कम 2, अब ये माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8। अब इसी का गुणा दूसरे में भी, 2 3 6 और 4 5 20। उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग उठाएंगे क्या, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, ध्यान दीजिएगा 3 और 2, 3 और 2। अब ध्यान दीजिएगा 3 और 2, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे हम, 3 और 2 को ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 1 कम 3 माइनस 2 दूनी 4। अब इसका दूसरे में गुणा, 3 3 का 9 और प्लस 2 5 10। ये हो जाएगा हमारे पास -6, यहां से आएगा 26, यहां से आएगा -1, यहां से क्या हो जाएगा 19। ये हमारा हो गया A क्रॉस B। अब हम लोग निकालेंगे क्या, B क्रॉस A। तो ध्यान दीजिएगा B क्रॉस A कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B क्रॉस A निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम B का मान लिखेंगे। तो B का मान क्या, ध्यान दीजिएगा 1 3 -2 5। उसके बाद इंटू A का मान, A का मान कितना है 2 4 3 2। फिर वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम पहली पंक्ति को उठाएंगे, अब देखिए हम लोग पहली पंक्ति उठाएंगे, 1 और 3 को ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 कम 2, अब प्लस 3 3 का 9। अब इसी का दूसरे में गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, अब प्लस 3 दूनी 6। ये हो गया हमारा पहली पंक्ति। अब हम उठाएंगे किसको, दूसरी पंक्ति को। तो दूसरी पंक्ति हमारा देखिए क्या है, -2 और 5। ये उठा लिया हम लोग, दूसरी पंक्ति से गुणा करके क्या आएगा, 2 दूनी 4, अब प्लस 5 3 15। अब इसी का दूसरे में 4 दूनी 8, अब प्लस 5 दूनी 10। ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 9 2 11, 6 4 10, यहां से आएगा 15 4 गए 11, और यहां पर देखिए 10 में से 8 ये कितना 2। ये है हमारा B क्रॉस A आंसर। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या करा दोनों अवयवों का क्या करिए, योगफल ज्ञात किए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी A और A कितना हो जाएगा 2A, B और B कितना 2B, B और B क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, A और A क्या हो जाएगा 2A। इसको कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसको हम बता रहे हैं, तीसरा भी आप कर सकते हैं, इसको ऐड करते जाना है बस, यानी दूसरा और चौथा हम बता दे रहे, बाकी पहला और तीसरा सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब प्लस यहां से देखिए क्या दिया है, 2AB 2BC माइनस 2AC, यहां से हो जाए 2AB। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में हम जोड़ेंगे कितना 2AB। दूसरा देखिए
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ेंगे क्या हम लोग, प्लस 2bc। यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे क्या, माइनस 2ac। यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम लोग जोड़ेंगे क्या, माइनस 2ab। दीजिएगा अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बन गया क्या फार्मूला, यानी इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां से देखिए हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है आंसर। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका पांचवा पार्ट देखिए क्या है, चौथा पार्ट। इसका चौथा पार्ट है, पहले अभी दिया है कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान, ये भी एक देखिए फार्मूला दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए आगे पीछे लिखा तो परेशान मत होइए, क्योंकि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होगा, 1। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें हमें कुल 6 पार्ट दिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम आपको 2 पार्ट बता दे रहे हैं। जैसे हम 2 पार्ट सिखाएंगे सेम वैसे ही आपको आगे का भी करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या कर रहा है। पहला पार्ट में मुझे दिया है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी और ए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अवयवों का गुणनफल ज्ञात करते समय इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले ये भी ध्यान देना, इसको हल करने से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या पहले अवयव की स्तंभ संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति संख्या के बराबर है। यदि ऐसा है तभी 2 अवयवों का गुणनफल संभव है। यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पंक्तियां स्तंभ दिख रहे हैं, 1 और 2 स्तंभ दिख रहे हैं। इसमें देखिए 2 पंक्तियां दिख रहे हैं, यानी इनका गुणनफल संभव है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। दिया है ए और बी, तो यहां से ध्यान दीजिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे गुणनफल। देखिए हम लोग पहली पंक्ति उठाएंगे ए और बी को, ऐसे उठा के ऐसे गुणा करेंगे। देखिए जब ए का ए में गुणा करेंगे आएगा ए स्क्वायर। अब हम लोग बी का बी में गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अब इसी का गुणा हमें दूसरे में करना है, तो ए का किस में करेंगे, बी में, तो हो जाएगा माइनस ए बी। अब इसका गुणा करना है बी का ए में, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम दूसरी पंक्ति को उठाएंगे। हमारे पास दूसरी पंक्ति क्या है, बी माइनस बी ए, माइनस बी और ए। अब यहां पे देखिए क्या है, ऐसे गुणा करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा, माइनस ए बी। अब इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिए, इसी का हम दूसरे में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस यानी बी स्क्वायर। उसके बाद ए का ए में गुणा तो प्लस ए स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए प्लस माइनस कैंसिल, यहां से भी प्लस माइनस कैंसिल, यहां क्या बचेगा, जीरो। यहां पे क्या बचेगा, जीरो। यहां पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, पहली पंक्ति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गायब है, वो कॉमन है, और दूसरी पंक्ति में क्या कॉमन है, ये, तो यही छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं क्या है, 1 2 3, 1 2 3। टू थ्री फोर। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले चेक करेंगे क्या इनका गुणनफल संभव है या नहीं है। तो इसका गुणनफल संभव कब होगा, जब इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर। यानी हम कह सकते इसमें एक स्तंभ दिख रहे हैं, इसमें एक पंक्ति दिख रही है, इसका मतलब इसका गुणनफल संभव है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले अवयव के पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहले अवयव के पहले पंक्ति को क्या करेंगे, उठाएंगे। तो पहली पंक्ति देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली पंक्ति इसकी दिख रही है, पहले अवयव की पहली पंक्ति हमारे पास क्या दिख रही है, देख लीजिए, एक दिख रही है। यानी इसको ऐसे उठा के ऐसे गुणा करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2। अब यहां देखिए इसका दूसरे में 3 गुणते 1, अब इसी का चौथे में वो तीसरे में यानी 4 गुणते 1। अब हम लोग किसको उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे दूसरी पंक्ति को, यानी दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम दूसरी को उठाएंगे तो ऐसे गुणा करेंगे तो 2 गुणते 2, यहां पे करेंगे 2 गुणते 3, यहां पे करेंगे 2 गुणते 4। अब हम तीसरे को उठाएंगे, तीसरी पंक्ति हमारी क्या है, तीसरी पंक्ति हमारी है 3। तो देखिए 3 क्या करेगा, ये ऐसे गुणा करेंगे तो 3 गुणते 2, यहां पे हो जाएगा 3 गुणते 3, यहां पे हो जाएगा 3 गुणते 4। अब ये देखिए आ गया 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। आगे का ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ये आप सेम वैसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या करा, ए बराबर ए का व्यू दिया, बी बराबर दिया और सी बराबर दिया। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, बी माइनस सी ज्ञात कीजिए, और ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम a प्लस बी और b माइनस सी ज्ञात कर लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे a प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी, a प्लस बी। तो पहले देखिए a दिख रहा है, तो a का मान कितना है, हमारे पास a का मान है 1 2 माइनस 3 5 0 2, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 1 और कितना 1। इसके बाद देखिए प्लस, अब b का मान देखिए कितना है 3 माइनस 1 2, यहां पे देखिए 4 2
5। यहाँ पे देखिए 2 0 और 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव, बीच में का आएगा चिन्ह प्लस में, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तत्व का पहला में, तो 3 है कितना 4। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ माइनस में 1 है, तो 2 में से गया कितना 1। यहाँ देखिए -3 में से 2 गया कितना -1। यहाँ देखिए 5 4 कितना 9। यहाँ देखिए 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ये 2 और 5 कितना 7। यहाँ देखिए 1 और 2 कितना 3। -1 और 0 कितना आएगा -1 ही आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 4। ये हमारा हो गया प्लस। अब हम लोग निकालेंगे क्या b माइनस सी। तो b माइनस सी बराबर, सबसे पहले लिखेंगे b का मान। तो b का मान क्या देखिए 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। फिर माइनस सी, देखिए c का मान कितना है 4 1 2 4 1 2 0 3 2। यहाँ पे 1 -3 और क्या 3। अब ये ध्यान दीजिएगा, हम इनका क्या करेंगे माइनस करेंगे। यानी ध्यान दीजिए, जब 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब देखिए -1 में -1 क्या करेंगे घटाएंगे तो आएगा -2, यानी जुड़ जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0। यहाँ देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। यहाँ देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ देखिए 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3। यहाँ देखिए 3 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना a प्लस b माइनस सी। हम एक बार LHS को सॉल्व करेंगे और एक बार RHS को। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को। तो देखिए LHS यानी पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट क्या हमारा a प्लस b माइनस सी। तो ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है हमारे पास, a का मान दिया है 1 2 -3 5 0 2। उसके बाद 1 -1 1। अब ध्यान दीजिएगा प्लस b माइनस सी। देखिए b माइनस सी का मान हम लोग कितना निकाले हैं -1 -2 और 0। यहाँ देखिए 4 -1 3। यहाँ से 1 3 0। आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा। देखिए ये हो जाए कितना, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 0। यहाँ देखिए 2 में -2 जोड़ेंगे क्या आएगा 0। 3 में 0 जोड़ेंगे तो -3। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना 9। 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1। 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। यहाँ देखिए 1 और 1 कितना 2। यहाँ से आगे -1 और 3 कितना आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या a प्लस b माइनस सी। a प्लस b माइनस सी। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस b का मान कितना है, a प्लस b का मान हम लोग ये निकाले हैं 4 1 -1 9 2 7। उसके बाद 3 -1 4। फिर माइनस सी। अब c का मान ध्यान दीजिए कितना दिया है 4 1 2 0 3 2। उसके बाद ये 1 -3 3।
1 माइनस 3 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से 4 घटाएं कितना आएगा, 0। अब 1 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 0। माइनस 1 में से क्या करेंगे, 2 घटाएं तो आ जाएगा कितना, -3। यहां देखिए 9 में से 0 घटाएं कितना आएगा, 9 ही आएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1। यहां देखिए 7 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 5। अब यहां देखिए 3 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 2। यहां देखिए -1 में से -3 घटाएंगे 2 आएगा। अब देखिए 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 1। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए जो इसमें आया था वही क्या रहा इसमें, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। चलिए ध्यान दिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कर रहा है, एक आप ये दिया है और b बराबर दिया ये, तो हमसे कह रहा है 3a माइनस 5b का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3a माइनस 5b को क्या करिए, दर्शाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे, 3a माइनस 5b। अब इस पर हम सभी का मान बारी बारी से फिट करेंगे। तो देखिए कैसे, बराबर, पहले देखिए ये 3 है तो हम 3 को लिख दिए। उसके बाद देखिए ए का मान हम यहां पर फिट करेंगे। तो ए का मान देखिए कितना है, 2/3, 1/3, 7/3। दूसरी पंक्ति में 1, 2/3, 2। यहां पे देखिए 5/3, 4/3, यहां पर हो जाएगा 2/3। फिर माइनस, तो -5। अब ध्यान दिए यहां पर हम लोग ये लिखेंगे क्या, b का मान। b का मान कितना, 2/5, 1/5, 7/5। उसके बाद है 3/2, 3/5, 2/5, 6/5। यहां पर देखिए 1, 4/5, 2/5। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम 3 का अंदर गुणा करेंगे, यहां भी नीचे मान लेते हैं, जब हम 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6/3 का मतलब कट जाएगा ना। यानी आएगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा 3 से 3 कट जाएगा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आएगा, 3 एक कम 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाए 5 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे कितना, 2। यहाँ पे कितना, 4। यहाँ पे कितना, 7। यहाँ पे मेरा आएगा 2 3 6। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस, जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 5 एक कम 5, यहाँ पे कितना आएगा 5, कट जाएगा तो 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ये देखिए 7, यहाँ से 6, यहाँ पे कितना 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0। अब 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 0। 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 0। 1 में से घटेगा कितना आएगा, 0। 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 0। 4 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 0। 7 में 7 ये कितना, 0। 6 में 6 ये कितना, 0। 2 में 2 ये कितना, 0। ये हमारा क्या है, आंसर।